नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी बिलासपुर जीडीसी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 29 जून 2019 को। कब हुआ था? 29 जून 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका हमने जीके वाला पार्ट पहले कर लिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं? रीजनिंग वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो आप पढ़ लो, काम आएगा। ये भी गजब लिखा है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो अभी के अभी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेजुएट लेवल का गार्ड स्टेशन मास्टर का ये गार्ड और एंड स्टेशन मास्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर है ये। जैसा कि हमने बताया, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट इसका पहले करवा दिया है, तो इस पार्ट में हम आपको रीजनिंग वाला पार्ट करवाने वाले हैं। देख, वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति के साथ पति की बेटी की इकलौती मौसी की सास के रूप में कराया। चित्रा का दिव्या से क्या संबंध है? तो यहाँ ये देखना है, चित्रा ने दिव्या का परिचय कराया। किसने किसका कराया? चित्रा ने दिव्या का। तो ये अपने चित्रा हो गई। इन्होंने कहा कि चित्रा की बहन और इनका पति, बहन का पति, इसकी बेटी और इसकी इकलौती मौसी। तो चित्रा की बहन के पति की बेटी यानी इसकी बेटी, और इसकी मौसी कौन हो जाएगी? ये खुद चित्रा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्रा इसकी मौसी हो गई। कौन हो गई? मौसी। उसके बाद में क्या कह रहा है? मौसी की सास के रूप में करवाया। जो दिव्या थी, इस मौसी की सास है। ये क्या है? सास। जबकि मौसी यहाँ पर कौन है? खुद चित्रा मौसी है और ये दिव्या सास है। तो अब देख सकते हैं किसका रिश्ता है इसमें, सास बहू का। तो चित्रा का दिव्या से क्या संबंध है? बहू का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। अरुण ने कहा कि वह महिला मेरी माँ के भाई की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। उस महिला का अरुण से किस रूप में संबंध है? तो यहाँ देखिए, ये अपने हो गया अरुण। उसके बाद में आगे कह रहा है कि वह महिला मेरी माँ, यानी ये अरुण की माँ हो गई। इसके भाई, अरुण की माँ का भाई और इसकी माँ। तो जो भाई की माँ होगी वो अरुण की माँ की माँ हो जाएगी। इसकी क्या है? इकलौती बेटी, इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी ये खुद क्या हो जाएगी? अरुण की माँ हो जाएगी। आगे बोल रहा है इकलौती भाई की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। तो माँ की बेटी ये हो गई और इसकी बेटी। अब देखिए, ये जो बेटी है और इस अरुण के साथ में क्या संबंध है? तो ये जो माँ है दोनों की एक ही है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया? भाई बहन का रिलेशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा सही है और कौन सा पर्याप्त है। बाइक की वर्तमान उम्र बतानी है। वर्तमान में एक्स बाई से 3 गुना बड़ा है। एक्स और बाई ने एक ही वर्ष में अपनी पढ़ाई आरंभ की। तो देखिए, इसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 5 वर्ष बाद एक्स और बाई की तुलना में 2 सही 1/2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, जब एक्स और बाई दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, तो इनके लिए 2 इक्वेशन बनेंगे और जो 2 दे रखे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और दोनों, फर्स्ट और थर्ड दोनों पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर है 15, 26, 54, 108, 220। तो यहाँ किस प्रकार हो रहा है ये देखिए आगे।
इसको किया गया है इंटू 2 माइनस 4, 15 दूनी के 30 माइनस 4 यानी 26 आ गया। 26 दूनी 52 माइनस 4 यानी प्लस 4, क्या किया गया, एक बार प्लस 4 किया गया। 26 दूनी 52 प्लस 4 यानी 56, या फिर वापस किया गया 56 दूनी 52 56 दूनी के 112 माइनस 4 108 आ गया। इसी प्रकार यहाँ किया गया है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 220 के बाद में क्या आएगा, यहाँ प्लस में आ गया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इसके बाद में यहाँ माइनस आएगा। तो 220 को अपन किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और माइनस 4 करेंगे। तो 22 दूनी के 44, 440 में से 4 गए तो बराबर बच गया 436। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने 436। क्या हो जाएगा, 436 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना पर विचार करो और के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। ए, बी, सी और डी नामक 4 मित्र एक स्थान से क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये एक स्थान होगा जहाँ से ए, बी, सी, डी चारों अलग अलग दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए ए जो है, ए चल रहा है किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो यहाँ से ए ने चलना प्रारंभ किया किस दिशा में, पूर्व दिशा में। उसके बाद में बी ने चलना प्रारंभ किया दक्षिण दिशा में। चलिए ये बी चल गया दक्षिण दिशा में। उसके बाद में सी ने दक्षिण चलना प्रारंभ किया अपने पश्चिम दिशा में, ये हो गया सी। और डी ने प्रारंभ किया अपने नॉर्थ में, उत्तर की ओर, तो ये हो गया अपने डी। अब आगे क्या कह रहा है, ए 3 किलोमीटर चलता है फिर बाईं ओर मुड़ता है। ए जो है वो 3 किलोमीटर चल रहा है और फिर बाईं ओर मुड़ जाएगा ऊपर की साइड। उसके बाद में कह रहा है तथा 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, ये 5, यहाँ पहुंच गया ए। बी 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। ये बी जो है इधर चल रहा है और फिर किधर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। और कितना चलता है, यहाँ तो चला ये 4 और यहाँ चला ये 2, तो यहाँ पहुँच गया बी, यहाँ पहुँच गया अपना ए। इसी प्रकार सी 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं किधर हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा इसका बाईं। और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चलता है। तो ये 2 और ये 2 दोनों यानी एक जगह पर मिल जाएंगे दोनों। उसके बाद में क्या कह रहा है, एक जगह पर नहीं मिलेंगे, ये क्या है 4 है, ये चलता है अपने 3, यहाँ सी आ गया मान लो। उसके बाद में डी है जो 5 किलोमीटर चलता है। ये डी कहाँ चल रहा है, 5 किलोमीटर, डी यहाँ पर 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या पूछा गया है, बी जो है, बी डी से किस दिशा में है, ये डी रहा और बी यहाँ पर पहुँच गया। बी कहाँ पहुँच गया, देखिए एक बार दोबारा कलर चूज कर लेते हैं दूसरा। यहाँ पर अपना बी आ गया। अब डी की, अगर यहाँ पर अपन डी के उसमें देखें तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो ये हो गया इधर देखिए दक्षिण पश्चिम में। किस दिशा में हो गया, दक्षिण पश्चिम। नीचे हो गई कौन सी, दक्षिण, इधर हो गई अपने पश्चिम, ऊपर हो गई उत्तर और ये पूरब। तो इस तरीक़ा से हम इसको कर सकते हैं, आसानी से समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गणित के चिन्हों को माइनस, प्लस, गुना और भाग को क्रमशः जी, यू, पी, यू, एस के रूप में निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए यह है 48, एस को क्या लिखा जाता है, एस जो है गुना, 48 गुना, उसके बाद में है 8, पी को क्या लिखा जाता है, सेकंड नंबर पर प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 7, यू को लिखा जाता है गुना, एस को भाग लिखा जाता है, यहाँ पर क्या आएगा अपने भाग आएगा एस को। सात
यू को लिखा जाएगा गुना, और 2g लिखा जाएगा माइनस को, और 21। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 48 में 6 का भाग देंगे तो 8 6 48 प्लस 7 दूनी के 14 माइनस 21, 14 और 6 20 माइनस 1, आंसर आ गया कितना, -1। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि जो सिंबल हैं इनकी जगह पर इसको सावधानी से रखना है, बाकी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृत्त परिधि, तो वर्ग क्या होता है, परिमाप होता है, ये इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला ने कहा सोहनिया मेरे पिता की, ये जो महिला है क्या बोल रही हैं कि जो सोनिया है वो इनके पिता की इकलौती पुत्री इनके पिता की जो इकलौती पुत्री है तो उसकी पुत्री हैं कौन, सोनिया। तो उस महिला का सोनिया से क्या संबंध है, महिला के पिता उसकी पुत्री, तो यानी महिला के पिता की इकलौती पुत्री जो है तो वो क्या हो गई, महिला खुद हो गई, तो सोनिया की क्या बन जाएगी, ये माँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए ऐसी जो ब्लड रिलेशनल क्वेश्चन है उनको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उस जगह आप उस रिलेशन में एक बार आप खुद को रख कर देखें, तो उस तरीका से आप क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुना जिसमें संख्याएं वही संबंध सजा करती हैं जो दी गई संख्या की जोड़ी द्वारा सजा होता हो। 169 13 का स्क्वायर, 676 26 का स्क्वायर, यानी 13 दूनी के 26। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ 9 का स्क्वायर है तो यहाँ आना चाहिए था 18 का, यहाँ 5 का है तो यहाँ 10 का आना चाहिए था, यहाँ 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 14 का स्क्वायर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए 4 दूनी के 8, 8 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी के 8, 4 थे 12 और 4 चौका 16 और 16 चौका सॉरी 4 पंजे 20, 4 दूनी के 8, 4 थे 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से बन रहा है 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 चौका 20, 5 25। अगला आता तो क्या आता, 5 का 30 आता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहला दूसरे से संबंधित है वही तीसरा चौथे से हो। तो ओडिसी, उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, ओडिसी। इसी प्रकार केरल का कौन सा हो जाएगा, कथकली, भरतनाट्यम और कथकली। यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में कथकली दिया हुआ है, कथकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह इस सीरीज में कौन सा आएगा ये देखना है। CX EB GT और उसके बाद में KP MN। तो यहाँ देखिए C, उसके बाद एक छोड़ के D के बाद में सॉरी D छोड़ के E और E के बाद में F छोड़ के G, इस तरीका से एक छोड़ के आ रहा है और बाकी क्या है, ये विपरीत लिखे हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत युग्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, G के बाद में H छोड़ के I और I के साथ में क्या आ जाएगा, R। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो भाई M और N अपने घर से टहलने के लिए निकले। दो भाई M और N अपने घर से टहलने के लिए निकले। घर से निकलते ही M बाएं मुड़ा, ये देखिए ये इनका घर है, मान लीजिए ये इनका घर है। M घर बाएं मुड़ा, घर से निकलते किधर मुड़ गया, इधर की साइड बाएं मुड़ गया, यहाँ से जैसे इधर की साइड निकला मुँह करके इधर बाएं मुड़ गया। फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर मुड़ जाएगा, नीचे की साइड, और फिर बाएं मुड़ा। इसी प्रकार
घर से निकलते ही एन किधर मुड़ गया, दाएं, तो एन इधर मुड़ गया, फिर वह बाएं मुड़ा, इधर इसका बायां होगा, और फिर वह दाएं मुड़ा। तो यह देखना है कि इधर तो पहुंच गया कौन, एम, और इधर पहुंच गया यहाँ पर एन, दोनों विपरीत दिशा में। एम का मुख उत्तर की ओर हो, एम का मुख किधर हो, उत्तर, इधर ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर, नॉर्थ दिशा, तो इसके विपरीत में कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दुख और खुशी यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। संशय और यानी विश्वास जो शब्द हैं क्या है, अपोजिट, विलोम शब्द। 16वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो यहाँ पर आयतों की संख्या देखिए, आप ऑप्शन आंसर तो सब दिया हुआ, लेकिन यह आपको समझ में भी आना चाहिए किस प्रकार पूरे हो रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिर्फ एक आयत वाले, एक वाले कितने हैं, 9, एक वाले आयत हैं 9। उसके बाद में दो दो, दो दो, जैसे कि ये 2 हो गए, इस तरीक़ा से सबको 2 आयत वाले, 2 वाले कितने हो गए, यहाँ देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3, इसी प्रकार एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, कितने हो गए, 6, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 6 3 9, एक ये हो गया, ये, और 9 3 12, यानी कि 2 वाले कितने हो गए, 12 हो गए। समझ में आ रहा है, आप देखते रहिए, सही ढंग से समझते रहिए। दोबारा देखिए, आगे 2 वाले हो गए, अब इसके बाद में हम देखेंगे 3 3 वाले हैं, 3 3 को अगर एक साथ काउंट करें तो कितने होंगे, 3 3 वाले देखो, 1 2 और 3, फिर इस तरीक़ा से 1 2 और ये 3, तो यानी कितने हो गए, 3 वाले 6 हो गए, 3 वाले हो गए 6। अब देखते हैं हम 4 वाले, 4 वाले 1 2 4 5, इस तरीक़ा से ये जो पूरा बन रहा है, ये जिसमें 4 आयत काम में आ रही हैं, तो एक तो इधर हो गया, एक इधर की साइड बन जाएगा ऐसे, और एक फिर ऐसे बन जाएगा, ये 4 4 को लेकर बन रहे हैं, तो 4 वाले कितने हो जाएंगे अपने, 4, 4 वाले भी 4 हो गए। फिर देखिए 6 वाले, इसमें 6 आयत हों, 6 आयत, ये ऊपर वाले 3 और बीच वाले 3, इन सबको मिला करके ये इस तरीक़ा से जो आयत बन रहा है, एक तो ये हो गया, फिर इस तरीक़ा से ये मिल रहा है, तो ये हो गया 1 2, ये हो गए, फिर इन सबको मिला करके ये हो गए 3, तो 3 6, यानी 2 और 1 3, और फिर एक इधर से ये बन जाएगा, तो ये कितने हो गए, 4, 6 वाले कितने हो गए, 4 हो गए, 6 वाले 4 हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि बड़ा वाला जो है, एक पूरा जिसमें सभी के सभी आ रहे हैं, बड़ा वाला कितना है, 1। अब इनको सबको काउंट करें तो देखिए, 4 और 4 8 और 14, 14 और 12 26, और 1 27, और 9 36, टोटल कितने हो जाएंगे, ये 36 हो जाएंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्या करना है, लुप्त संख्या का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ किस तरीक़ा से सीक्वेंस यानी सीरीज चल रही है, 8 8 2, इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो 8 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होकर के 8 दूनी 16
और ये जो 8 है ये माइनस हो रहा है और बच गया कितना, अंदर वाला 8 बच गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए 7 या 21 गुना किया इधर साइड, इधर माइनस किया तो कितना बच गया, 21 में से 11 गए तो 10 बच गया। इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में हम यहाँ करेंगे 4 चौका 16 माइनस 4, 16 में से 4 गए तो कितने बच गए, 12। इसका राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 1.5, 2.5, 4 क्वेश्चन मार्क 8.5, 11.5। यहाँ देखिए 1 में कितना जोड़ दिया, 0.5 जोड़ दिया। यहाँ उसमें क्या कितना जोड़ दिया, 1.5 जोड़ दिया। फिर कितना जोड़ा, 0.5 जोड़ा, उसके बाद में 1 जोड़ा, फिर 1.5, फिर 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आधा, 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, इस तरीक़ा से यहाँ पर जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि d बराबर 17 हो तो f बराबर कितना होगा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार किया गया है, d का जो क्रमांक होता है, सीरियल नंबर, वो कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, यानी ये आ गया कितना 17। इसी प्रकार f का कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 37, 37 का राइट आंसर हो जाएगा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 37। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। थर्मामीटर तापमान, थर्मामीटर से नापा जाता है, तो घड़ी क्या शो करती है, समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पुस्तक कौन लिखता है, लेखक। सिनेमा को कौन करता है, निर्देशक जो है, डायरेक्टरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 13, तो उसके बाद में 11 के साथ क्या आएगा। यहाँ देखिए 8 के बाद में 13 कैसे आया, 8 को 2 से गुना किया और -3 किया, 8 दूनी के 16 -3 यानी 13। इसी प्रकार हम करें 11 दूनी के 22 -3, तो यह कितना हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं इसलिए दवाएं लेने में हमेशा जोखिम अंतर्निहित होती है, ये कथन दिया हुआ है। फिर उसके बाद में निष्कर्ष क्या कहते हैं इसके देख लीजिए, कोई भी दवा ऐसी नहीं जिसमें दुष्प्रभाव का जोखिम ना हो, यानी दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है, तो पहला सही हो जाएगा, अनुसरण करेगा। बीमारी की तुलना में दवाएं ज़्यादा हानिकारक होती हैं, इस बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में स्टार के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ADI स्टार बाई, यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ देखिए ए के बाद में डी कैसे आया, ए का क्रमांक होता है 1 और इसका होता है 4, तो यानी कि +3, कितना आया +3। उसके बाद में 4 में 5 जोड़े, कितना आया +5, 9 आ गया। 9 में कितने जोड़ेंगे 7, 9 7 16, 16 पर आता है अपने पी, तो यहाँ 7 ऐड करने के बाद में पी आ गया 16 पर। 16 में फिर 7 जोड़ेंगे, 16 और 7 23, और 23 पर आती है अपने 16 में 7 नहीं जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, क्योंकि 7 पहले जोड़ दिया ना, तो उसके बाद में हम 2 बढ़ाते जा रहे हैं, 16 और 9 25, और 25 पाएगा अपना 22। तो यहाँ पर ये सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लॉजिक को IGOCOL के रूप में लिखा जाता है तो फ्रूट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए LOGIC, इसको लिखा गया है IGCOL, यानी ये I,
फिर उसके बाद में जी और फिर सी, ओ और एल। तो इसी प्रकार में हम इसको यहाँ लिख देंगे FRUIT। तीसरा यहाँ देखिए दूसरा अक्षर सबसे पहले, यानी जो दूसरा अक्षर है आई वो सबसे पहले, उसके बाद में क्या आया है, उसके बाद में है तीसरा अक्षर यू, IU, फिर उसके बाद में डायरेक्ट टी को लग दिया, फिर R और F। इस प्रकार यहाँ पर जमाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वही रूल इसमें फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाइलोफोन, बोस्ट्रम, सिम्बलस, सैक्सोफोन, इनमें से अलग कौन सा है? तो यह सैक्सोफोन जो है ये अलग होता है। 2:1 वर्तमान अनुपात है। 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, पहले। अभी वर्तमान में जो पहले का जो योग है वो कितना है? 121। वर्तमान का अगर योग की बात करें तो देखिए जब 7 वर्ष पहले 121 था तो दोनों 7-7 साल बड़े हो गए, तो यानी 7 और 7 14 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। 121 प्लस 14 यानी 135 वर्ष वर्तमान में इन दोनों का योग है। और वर्तमान में हमने एक रेशियो दे रखा है तो इससे हम निकाल सकते हैं। रेशियो कितना हो गया? 3, तो बटे में 3। पूछा किसका है? पिताजी का वर्तमान, तो ये हो गया 45 बार और इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 90। यानी फादर्स की उम्र कितनी हो गई? 90 वर्ष। बेटा की उम्र कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। अब देख लीजिए दोगुना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 विद्यार्थी ABCDEFGH 4-4 की 2 पंक्तियों में एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे इस क्रम में खड़े हों। एक E का मुख पूरब की ओर है तथा वह H और C के बीच में खड़ा है। तो इसका हम देखिए डायग्राम बनाते हैं, पंक्तियां, लाइन। जो हो गए अपने E वाली पंक्ति, इसमें कह रहा है कि जो E है वो H और C के बीच में खड़ा है। तो इधर देखिए H यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर C इधर हो सकता है, या H इधर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। फिर क्या कह रहा है देखिए, E का मुख पूरब की ओर है, तो इधर की साइड कौन सी दिशा हो गई? पूरब दिशा हो गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है? जी अपनी पंक्ति में, 3 इधर हो गए, ये दूसरी पंक्ति हो गई। जी अपनी पंक्ति में H, जी अपनी पंक्ति में सबसे आगे है। H उस व्यक्ति के बगल में खड़ा है जो जी के विपरीत खड़ा है। तो यहाँ देखिए जी कहाँ हो जाएगा? जी यहाँ हो गया। H उस व्यक्ति के बगल में खड़ा है जो जी के विपरीत हो, तो यानी इसके विपरीत अगर जी इधर लिखेंगे तो इधर तो H आ नहीं सकता, क्योंकि H पहले से लिख दिया अपने। तो इसके विपरीत में उसके बगल में कौन खड़ा है? H खड़ा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? F जो है C के विपरीत खड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि H क्या बोला? यहाँ बोल दिया। तो F जो है C के विपरीत खड़ा है। ये C होगा तो इसके विपरीत में कौन हो गया इधर की साइड? F। A और D जो दोनों एक ही पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन वे दोनों अपनी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, तो A और D जो है वो यहाँ आ जाएंगे। A और D छोर पर नहीं है, तो ये होगा इसका छोर। और ये अब कौन सा बच गया? A B बच गया, तो B यहाँ आ जाएगा। तो पूछा क्या है सवाल? किसी भी पंक्ति के अंत और आरंभ में कौन है? अंत और आरंभ में देखिए 4 है यहाँ पर। कौन कौन से हैं? 4 हैं यहाँ पर। एक तो है G, D सॉरी B और F और C, ये है अंत और आरंभ में। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में सिर्फ B है, C G और F नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी का मुख पश्चिम की ओर है, तो डी जो है इधर पूरब है, तो इसके विपरीत में तो खड़े हैं ये, तो ये क्या हो गया?
पश्चिम की ओर खड़ा है, जिसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसए डॉलर, तो ये यूएसओ की मुद्रा क्या हो गई, डॉलर, तो तुर्की की मुद्रा हो जाएगी लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ADC बराबर 12 है, ए का 1 होगा, इसका 4 होगा और इसका 3 होगा, 4 तिया 12, यहाँ कितना होगा 2 5 गुना 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 32 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को स्पाइडरमैन और 14 छात्रों को बैटमैन पसंद है। 6 छात्रों को ना तो स्पाइडरमैन पसंद है और ना ही बैट्समैन पसंद है। टोटल छात्र कितने हैं, 32। यहाँ हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो 32 छात्र हैं, जिनमें से 20 छात्रों को स्पाइडरमैन पसंद है। ये 20 छात्र किसके हैं, स्पाइडरमैन के। 14 छात्र किसमें हैं, बैटमैन के। 6 छात्रों को ना तो स्पाइडरमैन पसंद है और ना ही बैटमैन पसंद है। यानी कि ये जो 6 छात्र हैं ऐसे, जिनको ना तो स्पाइडरमैन पसंद है और ना ही बैट्समैन पसंद है। 20 और 14 और 6 कितने हो गए, ये 40 हो गए। जबकि हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये 40। जबकि हमारे पास कितने हैं, 32 ही छात्र हैं टोटल, कितने हैं 32। तो ये 40 कैसे हो गए, यानी कहीं ना कहीं कॉमन है। तो ये जो पार्ट आ रहा है ये कॉमन है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ देखिए इन दोनों में से 8 कितने हैं, 8 कॉमन है। किस प्रकार आए देखिए, यहाँ हमने कुल कितने निकाले, 32 में से इन 6 को घटा देंगे तो कितने बचे, 26, और 20 प्लस 14 ये हो गए 34। जबकि कुल में से 6 घटा दे तो 26 ही बच रहे हैं अपने पास में, तो लेकिन ये 34 हो रहे हैं। तो 8 जो हैं वो कॉमन है। कितने हैं, 8 कॉमन है। 34 माइनस 26 बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 8 है, ये कॉमन है। तो इधर कितने बच गए, 12 प्लस 8 प्लस ये इसमें हो गए 6, 12 8 प्लस 6, इस प्रकार ये कॉमन है यहाँ पर। तो ये टोटल 18 हो जाएंगे। 12 और 6 कितने हो गए, 18। यहाँ पूछा है कि स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों पसंद हैं, कितनों को पसंद है, ये 8 को पसंद है। ये जो है कॉमन पार्ट जो दोनों को पसंद है वो ये 8 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 8। बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने छात्रों को या तो केवल स्पाइडरमैन पसंद है या फिर बैटमैन, केवल बैटमैन पसंद है। तो देखिए 12 प्लस 6 बराबर 18, यानी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MGE बराबर 25, तो LJF बराबर क्या होगा, M का कितना हो गया 13 प्लस G का 7 प्लस 5, 13 और 7 20 5 25। देखो L 12 प्लस J 10 प्लस 6, ये कितने हो गए 28। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 28 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजय जो है वो पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अजय ने चलना प्रारंभ किया 1 किलोमीटर पूरब की ओर। वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ऊपर बाईं की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और वह कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, क्योंकि 1 है तो इधर कितना चल जाइए 3 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है, कितनी ओर किधर मुड़ता है, दाईं ओर, ये इसकी दाईं ओर हो गया और 1 किलोमीटर चलता है। अजय अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से किधर की साइड में है। तो ये आरंभिक बिंदु हो गया
यहाँ पर ये इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ देखो इस तरीक़ा से ये लाइन खींचेंगे तो ये किधर निकल गया, नॉर्थ, और ये ईस्ट, सॉरी ईस्ट नहीं वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि गणितीय चिन्हों माइनस, प्लस, गुना और भाग को क्रमशः ए बी सी डी द्वारा निरूपित किया जाए तो 9b 20c 12d 6a 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ है क्या है कि देखिए बस इसमें कुछ नहीं, ये सावधान रखने हैं कि ए बी सी की जगह जो है अपने साइन ढंग से रखने हैं, बाकी कैलकुलेशन नॉर्मल है। 9 बी का मान हो जाएगा, बी की जगह क्या जाएगा प्लस 20, और अपने सी की जगह है इंटू 12, और इसके बाद में है डी की जगह कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6, ए की जगह है -8, ये भाग आ जाएगा। इसको देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 20 गुना, यहाँ इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12 -8, 20 दूनी के 40 और 9 49 में 60 गए तो कितना बचेगा 41। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस व्यंजक का मान 26 होगा। तो यहाँ क्या है, हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक हर ऑप्शन को, सभी ऑप्शनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ पूरा भाग जा नहीं रहा तो ये 26 आने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ भी 11 में 13 का भाग देंगे तो ये भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसको देख लीजिए 18/16, यहाँ 18/16 करेंगे तो ये हो गया 9/8। यहाँ भी पॉइंटों में आएगा, बाकी की आगे वैल्यू तो ये भी सॉल्व पूरा इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ देखो 18 × 16 भाग 12, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। 18 × 16 भाग 12 -11 + 13, यहाँ देखो 6 दूनी 6 × 18, 6 दूनी के 12, 2 से काटेंगे तो 8 बार, ये हो गया 8 × 24 -11 + 13। तो इसमें और इसमें कितने बच गए, प्लस के 2, यानी 24 और 2 26। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे रीजनिंग के इस पेपर में पूछे गए 40 क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मैथ के सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और इंतज़ार करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यह जो सीरीज चल रही है ये आपके जीडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री PDF उपलब्ध करवाई गई हैं। वहाँ आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो ट्रैक मशीन से संबंधित जो भी LDC एग्ज़ाम के लिए निकलती हैं, LDC वैकेंसी निकलती हैं, उनके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है अलग से, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ ट्रैक मशीन, JEE और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं।